आज रात 12 बजे से पूरे देश में जीविका दीदियों को अब 50,000 रुपए की सहायता राशि 2 किस्तों में मिलनी शुरू हो गई है। इस पहल से महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अप्रैल महीने में सभी मजदूरों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 5,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होंगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही आर्थिक संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 10 दिनों में शुरू होगी। नीतीश कुमार 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और अब उनके राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने व सीएम पद से इस्तीफे का इंतजार है। इस बीच उनकी सुरक्षा से संबंधित एक पत्र सामने आया, जिसमें इस्तीफे के बाद जिद सुरक्षा का जिक्र था। अरवल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,671 लाभुकों को स्वीकृति मिली, जिनमें से 11,003 को पहली किस्त भी मिल चुकी है। हालांकि 2 साल में केवल 2,512 घर ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 9,160 आवास अभी भी अधूरे हैं। पश्चिम चंपारण में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जिला नियोजनालय द्वारा 6 से 11 अप्रैल 2026 तक 6 प्रखंडों में जॉब कैंप लगेंगे। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 200 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें एक 7,0,0,2,3,0,0,0 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन और 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकेंगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी, परिवार को सहयोग मिलेगा और वे समाज में सशक्त होकर आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगी। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि घोषित कर दी है। अभ्यर्थी शुक्रवार से आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 935 पदों के लिए 11 लाख आवेदन आए हैं, जिसके लिए 38 जिलों में 746 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार सरकार जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने की पहल कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगर महिलाओं को पहचान, सम्मान और रोजगार को मजबूत करना है। योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण, प्रशिक्षण, कच्चा माल और बाजार सुविधा मिलेगी। रसोई गैस की किल्लत के बीच पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन का विस्तार तेजी से हो रहा है। जिला प्रशासन और गेल के संयुक्त प्रयास से अब तक 30,500 से अधिक घरों में पीएनजी पहुंच चुकी है। सहकारिता विभाग ने दरभंगा की रयाम सहकारी चीनी मिल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने का कार्यादेश जारी किया है। यह पहल 7 निश्चय 3 फीट के तहत बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। लखीसराय में किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी बनाने का अभियान बंटवारा, नामांतरण और अधिकारियों की हड़ताल के कारण धीमा पड़ गया है। पीएम किसान जैसी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल में 53,976 में से केवल 19,654 किसानों की आईडी बन पाई है। भोजपुर जिले में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही इनके लिए एक विशाल आश्रय स्थल बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 5 एकड़ जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है, ताकि पशुओं को सुरक्षित स्थान मिल सके। पटना के पीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग से विभाग का बड़ा हिस्सा और महंगे उपकरण जलकर खाक हो गए। मरीजों व कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, कोई हताहत नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4,954 एएनएम अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी की है। ये भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5,006 संविदा पदों के लिए थी। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही विभिन्न जिलों के अस्पतालों में पदस्थापित किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के किसानों ने सुपौल की कोसी नदी के किनारे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है। वे यहाँ तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसी फसलें उगा रहे हैं। कोसी का मीठा तरबूज देश भर में काफी लोकप्रिय है और इसकी भारी मांग है। सीतामढ़ी में बढ़ती गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों का संचालन समय बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर 6 अप्रैल से सभी विद्यालय सुबह की पाली में संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक चलेंगे, जबकि शिक्षक 12:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। पटना में रसोई गैस की किल्लत के बीच जिला प्रशासन और गेल घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने की कवायद तेज कर रहे हैं। अतिरिक्त मैन पावर और विशेष शिविरों से प्रतिदिन 8,0,1,0,0 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विभिन्न सड़क और पार्क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पाटलिपुत्र पार्क,
नेहरू पथ से पाटली पथ को जोड़ने वाले कार्य, रूपसपुर नहर पथ के चौड़ीकरण और गोला रोड के मजबूतीकरण का निरीक्षण किया। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि कुछ इलाकों में पैनिक बुकिंग के कारण अस्थायी बैकलॉग है, लेकिन उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिवहर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में वस्त्र निर्माण और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। बेगूसराय में गृह रक्षक के 422 पदों के लिए पीईटी 4 अप्रैल से 6 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 2-5-0-1-0 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जहां RFID और CCTV से हाईटेक व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की मांग बढ़ी है, लेकिन परियोजना की धीमी गति और विभागीय उदासीनता से हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। हेल्पलाइन पर रोज दर्जनों कॉल आते हैं, जिनमें नए कनेक्शन और गैस आपूर्ति न होने की शिकायतें शामिल हैं। सहरसा जिले के आरण गांव में जल्द ही पुलिस TOP का संचालन शुरू होने वाला है। इसके लिए भवन का मरम्मत कार्य पूरी तरह पूरा कर लिया गया है। TOP के शुरू होने से क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। राजधानी पटना में प्रीमियम ईंधन महंगा हो गया है। बुधवार से X100 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये 160 रुपये हो गया है। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल भी 1.50 रुपये महंगा होकर 92.99 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया। मंडल की कुल आय 1,48,806 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से 23.06% अधिक है। 608.34 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें 20.13% की वृद्धि हुई। नई सरकार में भी 7 निश्चय 3 फीट कार्यक्रम जारी रहेगा। इसमें 5 एक्सप्रेसवे, नियोजित सैटेलाइट शहर, पटना के पुनपुन में स्पोर्ट्स सिटी और कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। बांका में गैस संकट और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब सभी 36 गैस एजेंसियों पर पुलिस और दंडाधिकारियों की निगरानी में LPG गैस का वितरण होगा। DM नवदीप शुक्ला ने उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। सिवान जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विशिष्ट दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। उन्होंने वैशाली महोत्सव के सफल आयोजन की सराहना की और DM वर्षा सिंह को बधाई दी। नालंदा के मगड़ा स्थित शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 8 महिलाओं की मौत और 8 घायल हो गईं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंदिर में पूजा व्यवस्था ठेके पर दी गई थी, जिसमें कमाई के लालच में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। पूर्व मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,917 रुपये करोड़ का रिकॉर्ड यात्री राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष से 6.89% अधिक है। इस दौरान 45 नई ट्रेनें शुरू की गईं और 14,559 विशेष फेरे चलाए गए। माल ढुलाई में भी 203.42 मिलियन टन के साथ लगातार दूसरे वर्ष 200 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जो इसी सत्र से लागू होगा। अब छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य हैं। गणित और विज्ञान को मानक और एडवांस 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग को विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों से 300 करोड़ रुपए से अधिक की रॉयल्टी और शुल्क बकाया है। इसमें भारतीय रेल पर 32 करोड़ और मेट्रो परियोजनाओं पर 6.5 करोड़ रुपए शामिल हैं। विभाग ने भुगतान के लिए पत्राचार किया है और अधिकारियों को वसूली शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर के सिद्धपीठ मणिदीप श्री दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष डॉ हिमांशु मोहन मिश्र दीपक ने अप्रैल-मई 2026 के शुभ मुहूर्त बताए हैं। इस माह विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद और धार्मिक कार्यों के लिए कई अनुकूल तिथियां हैं। 3 अप्रैल को शुभ योग से शुरुआत होगी, जबकि 20 अप्रैल गृह प्रवेश और वाहन खरीद के लिए उत्तम है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम को दवा भंडार मद के तहत दी जाएगी। राजद विधायक फैसल रहमान, जो राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थित रहने के बाद चर्चा में आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले उन्हें विधानसभा की गैर सरकारी विधेयक व संकल्प समिति का सभापति बनाया गया था। औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने CO की हड़ताल के कारण 6 राजस्व पदाधिकारियों को अतिरिक्त अंचलों का प्रभार सौंपा है। यह निर्णय राजस्व कार्यों को सुचारू रखने और जनता को असुविधा से बचाने के लिए लिया गया है। बिहार पुलिस को ओवरऑल पुलिसिंग के लिए राष्ट्रपति का कलर अवार्ड मिला है, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह असाधारण सेवा, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। बिहार में 6 अप्रैल से मौसम में बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 अप्रैल को राज्य भर में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 8 अप्रैल के दौरान आंधी पानी की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी ने पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज शुरू किया है। अब एक ही टिकट पर दोनों सफारी का आनंद लिया जा सकता है, जिसमें ग्लास ब्रिज, जिप लाइन और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बिहार सरकार ने जाति,
आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों को सख्त किया है। अब आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को विफल बताते हुए इसे भ्रष्ट अधिकारियों और माफिया की कमाई का जरिया बताया। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से 3 कारतूस बरामद हुए। सीआईएसएफ ने तत्परता दिखाते हुए मोहसिन अली मासूमी नामक यात्री को हिरासत में ले लिया। देश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर काफी विरोध देखने को मिला। लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने से उनका बिजली का बिल अधिक आएगा। वहीं कई ऐसी खबरें भी वायरल हुई जहां ग्राहकों को स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद भारी भरकम बिल थमा दिए गए। पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने विभिन्न विभागों को आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद भारत नेपाल सीमा विवाद सुलझाने की पहल तेज हुई है। दोनों देशों के बीच क्षतिग्रस्त व गायब सीमा पिलरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ टोडी लागू हो गया है। अब दिन में सुबह 9 से शाम 5 बजे बिजली 20% सस्ती और शाम के पीक आवर शाम 5 से रात 11 बजे में 10% महंगी मिलेगी। इससे उपभोक्ता अपनी खपत की आदतें बदलकर बिल कम कर सकेंगे। रोहतास जिले के भोरा कटरा में खनिज भंडारों के खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्लूकोनाइट के 3 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनकी टेंडर प्रक्रिया 20 मई तक पूरी होगी। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में असुरा चैनपुर घाट पर पुल निर्माण से बहादुरगंज, टेढ़ागाछ और कोचाधामन के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह पुल टेढ़ागाछ की पंचायतों और बहादुरगंज की निसंद्रा पंचायत को बिशनपुर बाजार व जिला मुख्यालय किशनगंज से सीधा जोड़ेगा। सनातन धर्म में वैशाख मास को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जो 3 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा। यह श्री हरिविष्णु को प्रिय है और इसमें कई प्रमुख पर्व आते हैं। इस माह में वरुथिनी एकादशी, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, जानकी नवमी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। एम्स पटना के चिकित्सकों ने 42 वर्षीय मरीज की गर्दन की हड्डी से 35 मिमी लंबा मछली का कांटा सफलतापूर्वक निकाला। डॉ सरज कुमार सिंह के नेतृत्व में न्यूरो सर्जरी टीम ने 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। मधुबनी जिला प्रशासन ने भूमिहीन और भवनहीन स्कूलों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बनाने की विशेष योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य बच्चों को छत प्रदान करना, सुविधाओं में सुधार करना और शिक्षा का स्तर मजबूत करना है। टीपीएस कॉलेज पटना में 1 माह का ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन एवं स्पान प्रोडक्शन प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य प्रो तपन कुमार सांडिल्य ने बताया कि प्राचीन काल में देवताओं का आहार माने जाने वाले मशरूम अब विज्ञान से आय और पोषण का सशक्त साधन बन गए हैं।